सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। मैंने 7 जून 2021 की तिथि पर आज से लगभग 5 साल पहले रामायण में परशुराम प्रसंग इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। 1 घंटे से अधिक समय का वक्तव्य था। उस पर अनेक प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हुई थीं उस समय। अनेक लोगों ने कहा कि बहुत ही साहसिक वक्तव्य है और खरी खरी बातें कही हैं। किसी ने स्वीकार किया कि उनको सच्चाई का ज्ञान हुआ है, आंखें खुल गई हैं। आमतौर पर मेरे वक्तव्यों पर जो टिप्पणियां प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि विद्वज्जन, सहृदयजन, ज्ञानीजन उनको देखते हैं, सभी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं देते हैं, साधुवाद देते हैं। कभी कभी किसी वक्तव्य पर कोई कड़ी टिप्पणी आती है और कुछ गाली भी मेरे लिए उसमें दी जाती है। वो यदि 20 प्रतिक्रियाएं आई हैं तो एक टिप्पणी या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐसी टिप्पणियां बहुत कभी कभी अशोभन भी लगने वाली मेरे इस चैनल पर आती हैं। और कदाचित यही एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि आधे लोगों ने मेरी अच्छी लानत मलामत की है, आधे लोगों ने खुले मन से सराहना भी की है। सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का बहुत स्वागत है। और मुझे इस बात से सुकून भी मिलता है कि मेरे वक्तव्यों को पसंद करने वाले जितने हैं, नापसंद करने वालों का प्रतिशत उसमें 100 में 1 के बराबर है। इस वक्तव्य में जरूर 50% लोगों ने निंदा की, 50% लोगों ने लगभग बहुत प्रशंसा भी की। इस वक्तव्य पर मुझे गालियां भी मिली, चेतावनी भी मिली, बेशर्म और बदतमीज भी मुझे कहा गया। यह भी सीख दी गई कि ज़्यादा पंडित मत बन। हालांकि जिन सज्जन ने सीख दी है वो पंडित नहीं लगते हैं, वो कोई महात्मा हो सकते हैं। किसी ने यह भी पूछा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई परशुराम का नाम बिना भगवान लगाए अपनी जबान पर लाने की। इन सभी लोगों ने यह नहीं बताया कि मेरे पूरे उस 1.25 घंटे के वक्तव्य में तथ्यात्मक त्रुटि क्या थी और अनौचित्य कहाँ था, असत्य मिथ्या कोई बात क्या मैंने उसमें कही थी। जो कुछ मैंने उस वक्तव्य में कहा था और अपने मूल ग्रंथों के प्रामाणिक अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर कहा था और मैं उस पर कायम हूँ। उसमें एक बात छूट गई और कुछ और प्रसंग उसके बाद ऐसे आते रहे कि मुझे लगा कि परशुराम प्रसंग को लेकर के कुछ और वक्तव्य शेष है। इसलिए शेष नहीं है कि कुछ लोगों ने गालियां दी हैं। गालियां जिन्होंने दी वो कहते हैं कि क्या रह गया है और क्या कमी है और क्या मैंने झूठ कहा है। ऐसा उसमें कहा नहीं गया। हिम्मत कैसे हुई और बेशर्म, बदतमीज और पंडित न बनने की सीख के अलावा जो मैंने कहा है उसकी कोई समीक्षा नहीं मुझे मिली। लेकिन ये होता है, जो कुछ मैंने उसमें कहा था वह प्रमाण प्रतिपन्न था मूल स्रोतों के आधार पर। और आचार्य गयाचरण त्रिपाठी का जो बहुत ही प्रामाणिक शोध कार्य है परशुराम के इतिहास और समाजशास्त्र को लेकर के, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बड़ी शोध पत्रिका में विशद विस्तृत शोध लेख परशुराम संप्रदाय और कार्तवीर्य अर्जुन की पूजा के संप्रदायों के आंतरिक संबंधों को लेकर के है। और उसमें उन्होंने अनेक अप्रकाशित पांडुलिपियों के प्रमाण दिए हैं, संस्कृत साहित्य से बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। कार्तवीर्य अर्जुन को लेकर के जितने काव्य, महाकाव्य और तंत्र वाङ्मय, उनकी पूजा की पद्धतियों पर जितनी हस्तलिखित पोथियां हैं, वो कार्तवीर्य अर्जुन कितने प्रतिष्ठित रहे हैं
एक पूरे संप्रदाय में यह द्योतित करता है। परशुराम पूजकों का भी संप्रदाय रहा है, जैसा कि गयाचरण त्रिपाठी उसमें बताते हैं। कुल लुब्बो लुबाब यह था कि है वंशी राजाओं से दक्षिणा में अच्छी खासी दौलत प्रभुवंशीय पुरोहित प्राप्त करते रहे, और है वंशीय राजा कृतवीर्य को एक बार धन की आवश्यकता हुई। उनके राजकोष में धन नहीं था। उनके अमात्यों ने, सलाहकारों ने बताया कि आपके पुरोहितों के पास तो अपार धन संपत्ति है, उनसे कुछ मांग लीजिए। ये मांगने गए तो ऋषि ने कहा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कृतवीर्य ने कहा कि मुझे राजकार्य के लिए अभी कुछ चाहिए, और जो पैसा है हम ही लोगों का दिया हुआ है आपके पास, अब आवश्यकता है तो दे दीजिए। इसकी समीक्षा की जा सकती है कि दिए हुए दान को वापस मांगना कहाँ तक उचित है, लेकिन राजा को राजकार्य के लिए चाहिए, वह मांग रहा है। दूसरी ओर जो अपार धन संपत्ति है वो गाड़ करके बचा करके रखी गई है। जिस तरह से हमारे बहुत सारे मंदिरों में गाड़ गाड़ करके संपत्ति रखी है, उसको जन कल्याण के कार्यों में भी कभी लगाने का मंदिर के प्रबंधक लोग नहीं सोचा करते हैं। ऐसे ऐसे कई मंदिर हैं। उस तरह से पुरोहितों ने उस अपार धन संपदा को यदि छिपा करके रखा है, तब राजा मांग सकता है। यदि छिपा करके न रखा होता तो बात दूसरी होती। उसके कारण झगड़ा हुआ, उसमें से जमदग्नि की हत्या हो गई। कुछ गलती कार्तवीर्य ने की, कृतवीर्य के जो पुत्र थे। झगड़ा बढ़ता गया। भृगुवंशी सारे पुरोहित भाग गए। ऋचिक ने अपनी संपदा गाड़ दी थी और वे हिमालय की तरफ चले गए। बाद में परशुराम को जब बालक थे तभी पता चला कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने प्रतिशोध का संकल्प किया। प्रतिशोध जो उन्होंने लिया उसमें बर्बर नरसंहार भी हुआ, जैसा कि पूरी परंपरा बताती है। कुल मिलाकर के कथा यह है। इसमें जो बातें छूट गई थी उसमें से पहली बात तो यह है कि परशुराम चिरजीवियों में से एक हैं, और यह बड़ा रोचक दिलचस्प प्रसंग है हमारी परंपरा में कि 7 लोग चिरजीवी माने गए। उनमें से 2-1 को लेकर के तो विस्मय मुझे होता है कि इनको चिरजीवी क्यों मान लिया गया है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरजीवी हैं। परशुराम उनमें अंतिम है। अंतिम क्यों गिनाए गए हैं यह कहना कठिन है, क्योंकि कृपाचार्य तो द्वापर युग में थे, परशुराम उनके पहले त्रेता युग में भी हैं। बहरहाल अश्वत्थामा चिरजीवी हैं। ऐसा लगता है कि ये जो चिरजीवी का विचार है या चिरजीवी की अवधारणा है, वो इस दृष्टि से नहीं है कि भौतिक काया से वह अवस्थित रहता है। शरीर तो नष्ट हो ही जाता है। शरीर किसी का चिरस्थायी नहीं होता, शरीर अमर नहीं होता। व्यक्ति की चेतना, उसका सत्य, उसकी प्रवृत्तियां अमर हो सकती हैं। ये प्रवृत्तियां हैं। अश्वत्थामा ऐसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, उस प्रवृत्ति का प्रतीक है। महत्वाकांक्षा की दुरंत परिणति का, दारुण परिणति का प्रतीक है। बलि अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने की प्रवृत्ति और पाताल तक पहुंचने की उनकी सिद्धि। व्यास तो चले आ रहे हैं, और शरीर से एक ही व्यास हो यह तो आवश्यक नहीं है, हमेशा व्यास होते ही रहे हैं, इसलिए व्यास भी चिरजीवी है। व्यास की प्रवृत्ति, व्यास की परंपरा जीवित है, उस परंपरा में व्यास है। हनुमान वायुपुत्र हैं, वे चिरजीवी होंगे। विभीषण, उसको राम ने वरदान दिया है, लंका में तुम चिरकाल तक राज्य करोगे, ऐसा कहा है। कृपाचार्य को विष्णु का वरदान है कि कल्पस्थायी तुम्हारा अस्तित्व होगा। और परशुराम, ये 7 चिरजीवी हैं। शरीर से तो मुझे लगता है कि ये
कोई अमर नहीं है, पर ये 7 अपनी प्रवृत्तियों में मौजूद हैं। 7 प्रकार के मनुष्य हमारे समाज में हैं और ये अवतार लेते रहते हैं। परशुराम इस दृष्टि से चिरजीवी हैं कि वो अवतार लेते हैं। त्रेता युग में परशुराम थे, राम ने धनुर्भंग किया शिव का। वो तो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। 21 बार उन्होंने नरसंहार किया था, उनको निर्वासित कर दिया गया। आत्मनिर्वासन उन्होंने स्वीकार भी किया। प्रायश्चित्त करूंगा मैं, पाप हुआ है मुझसे, यह उन्होंने कहा। स्वयं को निर्वासित किया उन्होंने। वो जाकर तपस्या कर रहे थे। कहीं से पता चला कि शंकर के धनुष को तोड़ दिया है किसी क्षत्रिय ने, तो फिर क्रोध में फनफनाते हुए वे आए। ये त्रेता युग में उनका एक अवतार हुआ। राम ने उनसे कहा कि आपका समय बीत गया, अब आप जाइए और फिर लौट कर यहाँ मत आइए। फिर वे सिर झुका करके वहाँ से चले गए। रामायण में वाल्मीकि इतना उसके संबंध में बता देते हैं। परशुराम द्वापर युग में फिर अवतरित होते हैं, भीष्म के साथ संग्राम करते हैं, वहाँ भी परशुराम का पराभव होता है। त्रेता युग में राम के हाथों पराभव हुआ, द्वापर युग में भीष्म के हाथों उनका पराभव हुआ। इसी द्वापर युग में कर्ण उनके पास अस्त्र विद्या सीखने जाता है, उसको वे शाप दे देते हैं। और महाभारत में कुल मिलाकर के 3-4 प्रसंगों में परशुराम का उल्लेख आता है। रामायण और महाभारत दोनों में मुख्य कथा के पात्र वे नहीं हैं, पर परशुराम को अवतार माना गया, यह सत्य है। परशुराम विष्णु के अवतारों में से एक हैं। सहस्त्रार्जुन को भी अवतार माना गया है। किसी ने कहा कि सहस्त्रार्जुन सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, पर सहस्त्रार्जुन को विष्णु का अवतार माना गया है। उनके संबंध में जितने उल्लेख मिलते हैं, विष्णु के तो अवतार कई हुए, 10 अवतार ही नहीं हैं, 24 हो जाते हैं, फिर और भी अवतार होते रहते हैं। अवतार क्या है? किसी मनुष्य के भीतर जो ईश्वर है उसको पहचानना, उसमें ईश्वर का अवतरण हो जाता है। एक महाचेतना है जिसके लिए उस मनुष्य ने अपने भीतर जगह बनाई है, वह उसके भीतर उतरती है, तो ये अवतरण ही अवतार है। किसी महाचेतना का उसने अपने निर्मल चैतन्य में अवकाश उसको दिया है, तो वह अवतरित होती है। 2 प्रकार से अवतार हो जाते हैं। एक तो जो विश्व चैतन्य, परम चैतन्य, महाचैतन्य है, वह किसी के भीतर उसने उसकी अवतारणा के लिए स्थान बनाया है अपने भीतर, तो अवतरित होता है। एक कोई प्रस्पंदित होती हुई जागृत प्रतिभा ऐसी होती है कि वह स्पंदित होती हुई ऊर्ध्वारोहण करती है, वो परम चैतन्य से जुड़ जाती है, तो वह ऊर्ध्वारोहण के द्वारा ईश्वर को ले आती है, आक्षिप्त कर लेती है। ऊर्ध्वारोहण के द्वारा आक्षेप और अवतरण के द्वारा अपने भीतर ईश्वर को जगह देना, ये दोनों प्रकार के अवतार मैं समझता हूँ कि होते हैं। दोनों ही प्रकार के अवतारों में मनुष्य में ही ईश्वर अवतरित होता है, इसी लोक में मनुष्य के रूप में अवतरित होता है, मनुष्य के भीतर ही अवतरित होता है। इसलिए कहा गया कि जितने भी अवतार होते हैं वे अनिंद्य नहीं होते, उनकी निंदा की जाती रही है। अवतारों की निंदा करने की परंपरा है। इसलिए यह तो मत कहिए कृपा करके, यह मुझे मत बताइए कि परशुराम के बारे में अपनी जबान पर कटु वचन लाने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, क्योंकि राम की भी निंदा खूब की गई और कराई गई। भभूति ने खूब खरी खरी वासंती के मुंह से राम को सुनवाई। पूरी लोक परंपरा में राम के कंडेमेशन ऑफ राम खूब अच्छे वचन है, और जी भर के कटु वचन लोक में उनके लिए सुनाए गए। उत्खात लोकत्रय कंटकेपि सत्य प्रतिज्ञेप्यभिकथनेपि त्वां प्रत्यकस्मात् कलुष प्रवृत्तौ अस्त्यो मन्युर्भरताग्रजे में। कालिदास ने वाल्मीकि के मुंह से राम के लिए कहलाया। सीता रो रही हैं वन में, निर्वासित सीता। वाल्मीकि आते हैं उनके पास, तो दिलासा देते हैं। फिर कहते हैं बेटी तुम मेरे आश्रम में चलो, राम को मैं माफ नहीं करूंगा। उत्खात लोकत्रय कंटकेपि, भले ही उस राम का नाम फिर लिया नहीं है, भले ही उसने तीनों लोकों को निष्कंटक बनाया हो, भले ही वह सत्य प्रतिज्ञ हो, भले ही वह सच्चरित्र हो,
लेकिन तुम्हारे लिए बिना कारण उसके मन में कुविचार आया, इसलिए मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, भरत के बड़े भाई को। ये वाल्मीकि के मुंह से राम ने कहवाया। राम का नाम नहीं लेते वाल्मीकि अपनी जबान से, जिनके बारे में कहा जाता है कि राम राम कह करके तो मुक्त हो गए थे। ये कालिदास की तेजस्विता है कि वाल्मीकि के मुंह से वो ये कहलाते हैं कि भरत के बड़े भाई को मैं क्षमा नहीं करूंगा। उसने ऐसा जो तुम्हारे साथ किया है, ये जो कंडेमेशन, धिक्कार या भर्सना राम की है, परशुराम की भर्सना या धिक्कार में अपार साहित्य है। और ठीक ही कंडेम किया गया है, क्योंकि उसके बाद परशुराम स्वीकार करते हैं कि ठीक है, मैंने पाप किए थे, मैं प्रायश्चित करता हूं। तो यह प्रवीण पंड्या हमारे बीच एक प्रबुद्ध भाष्यकार हैं परंपराओं के। उन्होंने मेरा ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि अवतारों की निंदा होती रही है। अवतार भी दो प्रकार के होते हैं, अंशावतार होते हैं। संपूर्ण कलाओं के साथ ईश्वर अवतरित हुआ है, या ईश्वर भीतर प्राकट्य उसका हुआ है मानव काया में। श्री कृष्ण के संबंध में ही कहा जाता है कि पूर्णावतार हैं। शेष जितने अवतार हैं वे तो अंशावतार हैं। सीमाएं होती हैं, अंशावतार में पूर्णता तो नहीं हो सकती है। इसलिए जितने अवतार हैं उनमें निंद्य भी हो सकता है, और निंद्य हो सकता है तो उसकी निंदा होगी। परशुराम ने अच्छे कार्य किए होंगे, उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत करके और कश्यप ऋषि को दान में दे दिया, बड़ा पुण्य कार्य किया। और भी कुछ कार्य उन्होंने किए होंगे, पर उन्होंने अकारण बर्बर नरसंहार भी किया। यह तो बहुत सारी परंपराओं में, गाथाओं में, साहित्य में सिद्ध है। इस पर और विचार करेंगे। प्रवीण पंड्या जी ने श्री अरविंद के एक लेख की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया। महायोगी अरविंद का विभूतियों पर लेख है। उसमें अरविंद कहते हैं कि प्रत्येक विभूति की एक मर्यादा होती है। किसी भी ईश्वर की विभूति में पूर्णता नहीं हो सकती है, उसके लिए पूज्यता की मर्यादा हो सकती है। और न्याय की भाषा में कहा जाए तो वह, उसकी जो पूज्यता है वह अवच्छिन्न है, सीमित है। एक सीमा के बाद वह कहीं कहीं स्खलित हुआ है, कुछ निंद्य आचरण उस विभूति ने किया है, तो उस निंद्य आचरण के लिए उसको धिक्कार किया जाएगा, आलोचना का पात्र वह हो सकेगा। इससे उसकी पूज्यता का अपलाप नहीं होगा। विष्णु के अवतार तो बने रहेंगे परशुराम, ठीक है, विष्णु के अवतार हैं, कि उन्होंने जो अनुचित कार्य किया है उसके लिए निंदा यदि कोई करता है, जैसा कि बहुत सारे साहित्यकार, मनीषी, ज्ञानी जन करते हैं, भवभूति हैं, मुरारी हैं, राजशेखर हैं, प्रसन्न राघवकार जयदेव हैं, उसके बाद तुलसी हैं, रामचरितमानस में, पूरी राम कथा की परंपरा में एक स्वर से परशुराम को, कंडेमेशन ऑफ परशुराम, रेपुडिएशन ऑफ परशुराम, परशुराम का धिक्कार, परशुराम की निंदा एक स्वर से होती है। और एक लंबी परंपरा है, यह छोटी परंपरा नहीं है, यह साहस की परंपरा है। यह कहा जाए कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी कंस्ट्रक्ट है, इससे सहमत इसलिए नहीं हुआ जा सकता कि भवभूति को तो बहुत झेलना पड़ा इसके कारण। भवभूति ने अपने पहले ही नाटक में परशुराम के लिए इतनी खरी खोटी सुनवाई है, अच्छी जमकर के गालियां उनके लिए दिलवाई हैं, विश्वामित्र के मुंह से, जनक के मुंह से, शतानंद के मुंह से, दशरथ के मुंह से। ये चार लोग परशुराम के चरित्र की मीमांसा करते हैं, और अच्छी उनको, परशुराम भी खूब बोलते हैं, गालियां दोनों तरफ से खूब दी जाती हैं महावीर चरित में। जो भवभूति हमारे समय, अपने समय के 8वीं शताब्दी के एक बड़े दार्शनिक, शास्त्रज्ञ, ज्ञानी और महाकवि हैं। इसलिए यदि यह कहा जाए कि अवतार की निंदा करने की हिम्मत कैसे हुई, ये जो दृष्टि है यह उपनिवेशवादी दृष्टि है, ये अंग्रेजों की दी हुई है। यीशु मसीह के लिए किसी कुछ भी कहा तो सूली पर चढ़ा देंगे, उनको भले ही सूली पे चढ़ाया हो,
लेकिन आप कुछ मत कहिए। किसी भी प्रोफेट के लिए कुछ कह दिया, वो भी अवतार ही है, तो आप के खिलाफ फतवा जारी करके काट डालेंगे आपको। ये भारतीय परंपरा नहीं है। देवताओं के लिए हमारी अलग दृष्टि है। देवता हमारे बीच आकर के खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, हमसे संवाद करते हैं, अपने आप को धन्य बनाते हैं मनुष्य के रूप में। हम उनसे संवाद करते हैं, हम उनको आड़े हाथों लेते हैं, हम उनके लिए अपशब्द भी कह सकते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं, साधिकार भी कह सकते हैं, सब प्रमाण भी कह सकते हैं। पर विचारणीय यह है कि परशुराम बार बार प्रकट होते हैं, हर युग में प्रकट होते हैं, इसलिए जो चिरजीवी माने गए हैं वे प्रत्येक युग में पुनः प्रकट होते रहते हैं। इस दृष्टि से वे चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा बार बार सामने आ जाता है, कोई न कोई अश्वत्थामा हमको दिखाई पड़ता है। व्यास तो निरंतर परंपरा उनकी चली आ रही है, हर युग का एक व्यास है। विभीषण भी इसी प्रकार से होते ही रहते हैं। परशुराम उस दृष्टि से हर युग में पुनराविष्कृत होते हैं, यह कह सकते हैं। त्रेता युग में परशुराम थे, द्वापर युग में फिर अवतरित वे हुए, और हमारे युग में 3 बार परशुराम का अवतार हुआ, ऐसा मुझे लगता है। इसी 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में ही 3 बार प्राकट्य परशुराम का हुआ। पहली बार मुझे लगता है कि दिनकर ने जब परशुराम की प्रतीक्षा कविता लिखी तो परशुराम का अवतरण वे करा रहे थे अपने काव्य के द्वारा। यह दिनकर की बहुत महत्वपूर्ण कविताओं में से मेरी समझ से नहीं है, और इस पर कोई चर्चा भी इसके पहले बहुत होती नहीं रही है बहुत समय से। इस बीच कुछ लोगों ने दिनकर की तरफ जब ध्यान गया है, दिनकर को भी प्रोजेक्ट किया गया, ये जो राष्ट्रवाद का डिस्कोर्स चला उसमें दिनकर की कविता बड़ी सहूलियत के साथ उद्धृत होने लगी, और उसमें परशुराम की प्रतीक्षा को भी कुछ लोगों ने उद्धृत किया। दिनकर की कविता अच्छी कविता है, और ये चीनी आक्रमण के संदर्भ में लिखी गई थी, उसका उतना तात्कालिक महत्व भी था। 1962 के आसपास अन्याय के विरुद्ध तलवार उठा लेना चाहिए। तब यहाँ से परशुराम का पहली बार 20वीं शताब्दी में साहित्य में अवतरण हुआ विचार के जगत में भी, कि अन्याय के प्रतिशोध के लिए ब्राह्मण को हथियार उठाना चाहिए। यह विचार आया। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गला कर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का। शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। गांधी से असहमत थे दिनकर, यह सत्य है, और गांधी को उन्होंने कुछ समझा नहीं है। न तो तलवार गलाकर कोई तकली बना रहा है गांधी के यहाँ, और न शेरों को वे अजा का धर्म ही सिखला रहे हैं। दिनकर बहुत संकीर्ण दृष्टि के कवि हैं, लेकिन उनकी कविता बड़ी गदगद होकर के पढ़ी जाती है, क्योंकि बड़ी ओजस्वी वीर रस की कविता है, और फड़फड़ा देती है थोड़ी देर के लिए गुदगुदाने वाली, फड़फड़ाने वाली, उत्तेजित करने वाली कविता वह होती है। संतों पर, सारी संत परंपरा पर छींटाकशी करते हुए कहते हैं, सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब, पहले भी बहुत भले थे, इत्यादि। वो तो कलंकित हो गए। फिर हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं।
ये जो पूरी ज्ञानियों की परंपरा, संतों की परंपरा के खिलाफ एक सस्ती लोकप्रिय कविता के द्वारा छिंटाकशी की गई है, उसमें परशुराम के अवतार की, परशुराम की प्रतीक्षा की बात की गई कि अब तो परशुराम की प्रतीक्षा है देश को। इसमें अच्छी पंक्तियां हैं जो राजनीति है उस समय की। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधों कमजोर भागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो, वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। तो यह दिनकर की कविता में चीनी आक्रमण के संदर्भ में परशुराम की स्मृति करके और यह कहा गया है कि देश को परशुराम की प्रतीक्षा है। आशा यह है कि जो लोग ज्ञानी जन हैं वो ज्ञान की साधना छोड़ें, तलवार हाथ में उठाएं और रणभूमि में उतरें। और एक क्षत्र ब्राह्मण की अवधारणा थी, उसको पुनराविष्कार किया गया। संस्कृति के 4 अध्यायों में भी एक अध्याय वह है जहाँ ब्राह्मण हथियार उठा लेते हैं और ब्राह्मण राजाओं की परंपरा बनती है। उसी में पुष्यमित्र आते हैं और राजा ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रियवत आचरण करते हैं। ब्राह्मण का जो धर्म है स्वाध्याय और तपस्या, वेद का अध्ययन और वेद का पठन पाठन अध्यापन, उसको त्याग देते हैं। वो उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है। चातुर्वर्ण की व्यवस्था को यदि मानते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि वे ब्राह्मण नहीं रहे। उसी व्यवस्था के अंतर्गत परशुराम से कहा गया था कि तुम निर्वासित हो, बहिष्कृत हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं रहे, तुम क्षत्रिय का कार्य करते हो। या जो समाज व्यवस्थाएं नई बनती हैं उसमें वो ब्रह्म क्षत्रिय या ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाते हैं, वे राजा भी होते हैं। और एक बड़ी परंपरा ब्राह्मण राजाओं की बनती है हमारे इतिहास में। तो इतिहास को फिर हम किस रूप में अब समझें और क्या सचमुच में परशुराम की आवश्यकता है। दिनकर की कविता के बाद मुझे लगा कि पिछले कुछ दशकों से एक कट्टर हिंदूवाद को परशुराम की आवश्यकता है। और जिस जोश खरोश से परशुराम जयंती मनाई जाने लगी है पिछले 30, 40, 50 सालों में, तो परशुराम एक प्रतीक बन गए हैं जो एक तरह से एग्रेसिव हिंदुइज्म है, जो आक्रामक हिंदुत्व है और जो अन्य मतों का मुकाबला करने के लिए शस्त्र से कुचल देने में विश्वास रखता है। उसके लिए परशुराम का अवतार होता है। एक तीसरा अवतार हाल ही में मुझे लगा कि हो रहा है परशुराम का, उसकी ओर आचार्य विजय बहादुर जी ने मेरा ध्यान खींचा। कोई सुधांशु मिश्र हैं, उनकी एक पोस्टिंग की ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहा कि इस पर आप क्या कहेंगे। उस सुधांशु मिश्र जी की टिप्पणी से लगा कि परशुराम को लेकर के एक पूरा आख्यान खड़ा किया जा रहा है, जनजातियों के मसीहा के रूप में, समाज के उद्धारक के रूप में उनकी छवि खड़ी की जा रही है। परशुराम का एक अवतरण आक्रामक हिंदूवाद को बल देने के लिए, कट्टर हिंदुत्व को पोसने के लिए किया गया। परशुराम की प्रतीक्षा के पश्चात जो दिनकर ने लिखी उसके पश्चात सुधांशु मिश्र जी एक दूसरे संदर्भ में उनका अवतार कराते हैं। वे कहते हैं कि वे हमारे दबे हुए कुचले हुए जनजातियों के सांस्कृतिक पुरखे हैं। नायर, भूमिहार, राजपूत, कुणबी जैसी जातियों ने उन्हें सांस्कृतिक पुरखा माना है। ये आख्यान नैरेटिव गढ़ा जा रहा है परशुराम को लेकर के। कौन से राजपूत, कौन से भूमिहार परशुराम को अपना पुरखा मानते हैं यह तो नहीं बताया गया, लेकिन एक ज्ञानी पैदा हो जाएगा जो कहेगा इन लोगों के बीच में जाकर के परशुराम आप लोगों के सांस्कृतिक पुरखे हैं, तो कहेंगे कि हमें पता नहीं था लेकिन आप कह रहे हैं तो हम मानते हैं। तो एक परशुराम का पुनरावतार होगा। ये हमारे समय में तीसरा अवतार उनका कराने का यत्न किया जा रहा है।
परशुराम फिर उस ब्राह्मण के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं जो केवल ज्ञान नहीं, साहस और प्रतिरोध का प्रतीक है, और उनकी उपेक्षा की गई है। वह ऐतिहासिक अन्याय उनके साथ किया गया है और उनको भारतीय विचार परंपरा में पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। ऐसा कौन सा विचार परशुराम ने दिया है तो स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि अन्याय के प्रतिशोध के लिए शस्त्र उठा लेना चाहिए यदि यह विचार है, लेकिन उसके बाद तो परशुराम जो नरसंहार करते हैं क्रोध में भर करके, वह अनेक कथाओं से प्रमाणित होता है। और यहाँ तक कि सारे क्षत्रियों का अंत कर दिया गया है और कोई क्षत्रिय नहीं बचा है, यह भी माना जाने लगता है। लेकिन उन्हीं परशुराम को राजपूत, जिनका कि उन्होंने अंत कर दिया, पूरी धरती से क्षत्रिय समाज का ही अंत कर दिया, वो भी अपना सांस्कृतिक पुरखा मानेंगे और अन्य जनजातियां भी उनको अपना सांस्कृतिक पुरखा मानेंगे। इस तरह की पहल की जा रही है। विजय बहादुर जी ने मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने परशुराम की पूजा या किसी मंदिर में प्रतिष्ठा की थी और उसमें कुछ पुरोहित उनके साथ थे। परशुराम क्या हमारे कुछ जातियों के, दलित समाज के, निचले तबके के लोगों के सांस्कृतिक पुरखे हो सकते हैं? इस पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। और यदि आख्यान गढ़े जा रहे हैं, परशुराम को लेकर के भी आख्यान गढ़े गए, अतिशयोक्तियां की गई उनके नरसंहार की, लेकिन यह भी एक आख्यान गढ़ा जा रहा है। ये क्या सचमुच में निर्मित हो सकेगा? इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज को नई दिशा देना है तो आख्यान ऐसा गढ़ा जाना चाहिए जो कि जिसकी स्वीकार्यता हो। परशुराम की स्वीकार्यता क्या हो सकेगी? उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। माता पिता से बड़ी होती है। हमारी परंपरा में माता पिता से बड़ी गुरु है। माँ का आदेश पिता के आदेश से बड़ा आदेश होता है। परशुराम ने माँ की हत्या कर दी थी। इस कथा का तो कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता है। परशुराम ने भीषण नरसंहार भी किया, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने पाप किया है और मैं प्रायश्चित करूंगा, और वे प्रायश्चित के लिए तपश्चरण के लिए चले गए। इस दृष्टि से निर्वासित उनको किया गया, यही सत्य नहीं है। आत्मनिर्वासन उन्होंने किया अपना, यह भी सत्य है। इसलिए परशुराम का एक नैरेटिव जब खड़ा किया जा रहा हो तो परशुराम के बारे में पूरी परंपराएं जो बताती हैं, और संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में जो परशुराम का साहित्य है, परशुराम विषयक साहित्य है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस तथ्य पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि कार्तवीर्य अर्जुन के मंदिर हैं, उनकी पूजा का प्रतिष्ठित संप्रदाय रहा है, और एक राजा के रूप में, प्रजापालक राजा के रूप में, एक अत्यंत वीर राजा के रूप में, जिसने रावण को दबोच करके अपने कारागार में डाल दिया था, विवश हो गया था रावण, ऐसे राजा के रूप में उनकी उदात्तता और भव्यता के आख्यान पर्याप्त संस्कृत साहित्य में हैं। इसलिए सारे ही पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक ब्राह्मणवादी निर्मिति है। परशुराम को जो धिक्कार दिया गया और अतिशयोक्ति में उनके बर्बर नरसंहार की कथाएं गढ़ी गई। तुलसीदास के संदर्भ में बहुत कड़ी भाषा में सुधांशु जी ने लिखा है कि वो भी इसी प्रकार की हरकत करते हैं। परशुराम के संबंध में अपशब्द कहने के वे कहलवाते हैं, हंसी उड़वाते हैं लक्ष्मण के मुंह से। तो तुलसीदास ने यह नहीं किया है, यह तो संस्कृत के बड़े नाटककारों ने, कवियों ने इसकी पूरी परंपरा
परशुराम की कंडेमेशन की, परशुराम के धिक्कार की जो चली आ रही थी, उसके अंतर्गत ये लिखा है, तुलसीदास ने वहीं से लिया है। लेकिन लोक में तुलसीदास की स्वीकृति है, तो तुलसीदास लोक के कवि नहीं हैं, वो तो ब्राह्मणवादी कवि हैं, और परशुराम लोकाराध्य होंगे यह माना जाए। ये जो आख्यान गढ़े जा रहे हैं, यह समाज को तोड़ने के लिए गढ़े जा रहे हैं। और इसलिए प्रवीण पंड्या ये बात ठीक कहते हैं कि ये औपनिवेशिक दृष्टि से ये सोच आ रही है कि ये ब्राह्मणवादी दृष्टि से आख्यान गढ़ा गया है, यह आख्यान इस तरह से वास्तव में होगा, ये दलितों के मसीहा ये होंगे। ये जो विभाजनवादी दृष्टि है, ये औपनिवेशिक सोच के द्वारा आती है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। आगे यदि इस पर कोई चर्चा शेष प्रतीत हुई तो मैं पुनः इस प्रसंग को उठाऊंगा। धन्यवाद।